आज हम क्रिमिनल लॉ का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जनरल एक्सेप्शंस। नॉर्मली हम सोचते हैं अगर किसी ने किसी को हार्म किया, इंजरी दी, प्रॉपर्टी डैमेज किया तो वो क्राइम है, लेकिन लॉ इतना सिंपल नहीं है। लॉ हर केस में ये चेक करता है कि एक्ट के पीछे इंटेंशन क्या था। क्रिमिनल लॉ का गोल्डन रूल है क्राइम इक्वल टू एक्ट प्लस गिल्टी माइंड, मेंस रिया। अगर सिर्फ एक्ट हुआ है पर गिल्टी माइंड नहीं है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए चैप्टर 3 का पर्पस क्रिमिनल्स को बचाना नहीं है, बल्कि इनोसेंट लोगों को पनिश होने से बचाना है। ये चैप्टर बताता है कि किन सिचुएशन में एक्ट होने के बाद भी ऑफेंस नहीं बनेगा। सेक्शन 14 एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ। इस सेक्शन में लॉ खुद किसी पर्सन को एक्ट करने के लिए बोलता है, मतलब पर्सन अपनी मर्जी से नहीं लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस किसी एक्यूज को अरेस्ट करती है और फोर्स यूज़ करती है, उसमें एक्यूज को इंजरी हो सकती है। नॉर्मल सिचुएशन में ये एश्योर्ड होगा, लेकिन यहाँ क्राइम नहीं होगा क्योंकि पुलिस पर्सनल रिवेंज नहीं ले रही, वो लॉ फॉलो कर रही है। ड्यूटी परफॉर्म करना क्राइम नहीं होता, चाहे हार्म हो जाए। सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज। जज कोर्ट में डिसीजंस लेता है, कभी सही कभी गलत भी हो सकते हैं। अगर हर गलत जजमेंट पर जज को जेल भेज दिया जाए तो कोई जज काम ही नहीं करेगा। इसलिए लॉ जज को प्रोटेक्शन देता है जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट करता है। यहाँ इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है। जज ने गुड फेथ में डिसीजन दिया, इसलिए वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। इसको बोलते हैं जुडिशियल इम्यूनिटी। सेक्शन 16 एक्ट डन अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोई पर्सन कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करता है वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर तभी चलेगा जब लोग कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वारंट लेकर किसी की प्रॉपर्टी सीज करती है, बाद में पता चला ऑर्डर गलत था, फिर भी पुलिस गिल्टी नहीं है क्योंकि उसने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया, कोर्ट अथॉरिटी फॉलो की है। सेक्शन 17 एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर किसी ने हॉनेस्ट बिलीफ में एक्ट किया कि वो लीगल है, ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन सिर्फ फैक्चुअल मिस्टेक अलाउड है। मतलब कि मुझे लगा ये मेरा बैग है, ये डिफेंस मिलेगा। मुझे पता नहीं थेफ्ट इलीगल है, डिफेंस नहीं मिलेगा। लॉ इग्नोरेंस अलाउड नहीं करता, पर ऑनेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अलाउड करता है। सेक्शन 18 एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। कभी कभी हम केयरफुल होते हुए भी एक्सीडेंट कर देते हैं। अगर लॉफुल एक्ट करते वक्त प्रॉपर केयर ली गई और फिर भी इंजरी हो गई, ये क्राइम नहीं, क्योंकि इंटेंशन और नेग्लिजेंस दोनों एब्सेंट है। क्रिमिनल लॉ का फोकस इंटेंशन पर होता है, रिजल्ट पर नहीं। सेक्शन 19 एक्ट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ दो बुराइयों में से छोटी बुराई चूज़ करनी पड़ती है, जैसे फायर स्प्रेड रोकने के लिए घर का डोर तोड़ना। यहाँ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ पर लाइफ बच गई। इसमें लॉ का प्रिंसिपल होगा ग्रेटर हार्म अवॉइड करने के लिए लेज़र हार्म अलाउड है। सेक्शन 20 चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स। 7 साल से छोटा बच्चा क्रिमिनल इंटेंशन फॉर्म ही नहीं कर सकता। लॉ मानता है कि इतनी एज में राइट और रॉन्ग का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, इसलिए अगर वो कोई हार्म एक्ट भी करे उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। कोर्ट पनिशमेंट देने के बजाय प्रोटेक्शन और केयर को इम्पोर्टेंस देता है। सेक्शन 21 चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 ईयर्स। इस एज ग्रुप में हर बच्चा सेम मैच्योरिटी का नहीं होता। कुछ बच्चे समझदार होते हैं, कुछ नहीं। इसलिए कोर्ट हर केस में चेक करती है क्या बच्चे को अपने एक्ट के
कंसिक्वेंसेस समझ आ रहे थे। अगर नहीं समझ रहा था तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यानी यहाँ एज नहीं, अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। सेक्शन 22, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर किसी पर्सन को मेंटल इलनेस की वजह से पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है या उसको लगता है वो सही कर रहा है तो ऑफेंस नहीं बनेगा। क्रिमिनल लॉ सिर्फ एक्ट को नहीं, मेंटल स्टेट को भी जज करता है। जहाँ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं वहाँ गिल्टी माइंड भी नहीं है। इसलिए ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, पनिशमेंट नहीं। सेक्शन 23, इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट विल। अगर इंटॉक्सिकेशन पर्सन की मर्जी के बिना हुआ, जैसे किसी ने ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया, तो वो अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकता। लॉ मानता है कि ऐसी कंडीशन में डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म हो जाती है, इसलिए ऐसे पर्सन को क्रिमिनली लायबल नहीं माना जाता। सेक्शन 24, वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। अगर पर्सन खुद से इंटॉक्सिकेशन करता है, सिचुएशन अलग हो जाती है। लॉ कहता है कि आपने खुद अपना कंट्रोल लूज़ किया, इसलिए कंसिक्वेंसेस भी आपको ही फेस करना होगा। इस केस में इंटॉक्सिकेशन डिफेंस नहीं बन सकता। सेक्शन 25, हार्म कॉज्ड विथ कंसेंट। अगर एक एडल्ट पर्सन नोइंगली रिस्क एक्सेप्ट करता है तो हार्म होने पर ऑफेंस नहीं बनता। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स कंपटीशन में इंजरीज। प्लेयर्स पहले से रिस्क जानते हैं। यह हार्म एक्सीडेंट नहीं, एक्सेप्टेड रिस्क का रिजल्ट होता है। सेक्शन 26, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट विथ कंसेंट। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेन और इंजरी होती है पर इंटेंशन ट्रीटमेंट का होता है। पेशेंट ने कंसेंट दिया है और एक्ट उसके बेनिफिट के लिए है, इसलिए लॉ इसे ऑफेंस नहीं मानता। सेक्शन 27, एक्ट फॉर चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय गार्डियन। चाइल्ड या अनसाउंड पर्सन खुद डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए गार्डियन डिसीजन लेता है। गार्डियन ट्रीटमेंट अलाउ कर सकता है क्योंकि वो पर्सन के बेनिफिट के लिए एक्ट कर रहा है, पर गार्डियन किसी को अननेसेसरी डेंजर में नहीं डाल सकता। सेक्शन 28, कंसेंट अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अगर कंसेंट डर, प्रेशर, फ्रॉड या मिसअंडरस्टैंडिंग में दिया गया है तो वो रियल कंसेंट नहीं होता। लॉ सिर्फ फ्री और वॉलेंटरी कंसेंट को वैलिड मानता है, इसलिए ऐसे केसेस में एक्यूज को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 29, ऑफेंसेस वेयर कंसेंट नॉट अ डिफेंस। कुछ ऑफेंसेस सिर्फ इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बल्कि सोसाइटी के खिलाफ होते हैं, इसलिए विक्टिम एग्री करे तभी भी ऑफेंस ख़त्म नहीं होता। एग्जाम्पल, मिसकैरेज, एक्सेप्ट मदर की लाइफ बचाने के केस में। सेक्शन 30, गुड फेथ एक्ट विदाउट कंसेंट। इमरजेंसी सिचुएशन में कंसेंट का वेट नहीं किया जा सकता। अनकॉन्शियस एक्सीडेंट विक्टिम का डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करेगा, क्योंकि अगर वेट किया तो लाइफ रिस्क में पड़ सकती है। लॉ ऐसे केस में ह्यूमन लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था जनरल एक्सेप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। आपने देखा क्रिमिनल लॉ ब्लाइंडली पनिश नहीं करता, सिचुएशन और इंटेंशन समझता है। कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफेंस, एविडेंस एक्ट या क्रिमिनल प्रोसीजर। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लॉ पटाखा। सेक्शन बच्चा